अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आने के बाद बहुत खुश होने वाले पाकिस्तान की सेना के लिए तहरीके तालिबान काल बनता जा रहा है। टीटीपी ने वीडियो जारी करके बताया कि वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नई तबाही की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में दिखाया है कि उनके पास अमेरिका की खतरनाक एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल है जो यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुकी है। टीटीपी के हाथ लगे तबाही के इन हथियारों से पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है। जमीन की लड़ाई में किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा महाबली कहलाता है टैंक। लेकिन दुनिया का कोई टैंक नहीं जो अमेरिका के इस खतरनाक हथियार के आगे टिक सके। अमेरिका के सुपर पावर वेपन का नाम है जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और अब अमेरिका का यही अचूक हथियार तालिबान के हाथ लग गया है। जिस टैंक से सद्दाम पुतिन भी पस्त हो गए थे, उससे तहरीक तालिबान अब पाकिस्तानी सेना को बड़ी चोट पहुंचाने में जुट गया है। अमेरिकी हथियार से पाक की तबाही का प्लान। एक तरफ मिशन अफगान में जुटी पाकिस्तानी सरकार अफगानी शरणार्थियों को देश से बाहर कर रही है, तो दूसरी तरफ तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान से बदले की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के लिए टीटीपी के आतंकी काल बनते जा रहे हैं। टीटीपी ने 2 वीडियो जारी करके यह बता दिया कि वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नई तबाही के लिए तैयार है। तहरीक तालिबान के आतंकियों ने यह वीडियो जारी करके दिखाया कि उनके पास अमेरिका की खतरनाक FGM-148 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल है जो यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुकी है। टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकाने पर ड्रोन अटैक का वीडियो भी शेयर किया। टीटीपी के हाथ लगे तबाही के इन हथियारों से पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। दरअसल पाकिस्तान के मुताबिक तहरीक तालिबान को यह हथियार अमेरिका से मिले। साल 2021 में अमेरिकी सैनिकों के इन हथियारों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया था और अब कहा जा रहा है कि यह हथियार टीटीपी को अफगानिस्तान की सरकार ने दे दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी के पास ऐसे 500 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है। अब जरा आप इस वीडियो को देखिए। इसमें साफ नजर आ रहा है कि तहरीक तालिबान के आतंकी जेवलिन मिसाइल से हमले की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस अचूक हथियार से किसी टैंक या बख्तरबंद वाहन को बड़ी आसानी से तबाह किया जा सकता है। तहरीक तालिबान के जारी किए गए दूसरे वीडियो में उनका किलर ड्रोन पाकिस्तानी सेना के ठिकाने पर बम गिरा रहा है। ड्रोन अटैक के जरिए चंद सेकंड्स में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को मिट्टी में मिला रहा है। तहरीक तालिबान की ओर से जारी किए गए दोनों ही वीडियोस से शहबाज सरकार की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि तालिबान के हाथ घातक हथियार लग गए हैं और इन हथियारों के जरिए तालिबान पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिसके कंधे पर पूरे पाकिस्तान का बोझ था, जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का पेट भरता था, और तो और पाकिस्तानी पीएम शहबाज को भी उस पर बेहद फख्र था। मगर आज की तारीख में वही पाकिस्तान गधा बेरोजगार हो चुका है। उसका कोई खरीदार नहीं, कद्रदान नहीं है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का चीन पर टैरिफ प्रहार, जिसके चलते शहबाज का डंकी राजा बेबस और लाचार हो चुका है। If you look at that, पाकिस्तान का गधा बेबस और लाचार हो चुका है। पाकिस्तान का गधा बेरोजगार हो चुका है। पाकिस्तान का गधा दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुका है। और जानते हैं पाकिस्तानी गधों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। आप सोच रहे होंगे कि कहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और कहां पाकिस्तानी गधे। दोनों का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता ही नहीं है।
मगर नहीं जनाब, सच तो ये है कि ट्रंप के टैरिफ की मार सीधे पाकिस्तानी गधों पर पड़ी है। ट्रंप जिनपिंग की लड़ाई में पाकिस्तानी गधों की शामत आ गई है। जानते हैं अब तक जिस गधे की औकात पाकिस्तान में सबसे ज्यादा थी, जिसे पाकिस्तान का कमाऊ पूत माना जाता था, आज उसी पाकिस्तानी गधे को कद्रदान नहीं मिल रहा, क्योंकि अब तक जो चीन पाकिस्तानी गधों को दिलो जान से चाहता था, अब वही पाकिस्तान के गधों से जान छुड़ा रहा है, उनसे किनारा कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के टैरिफ बम के चलते। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चाइना पर 34% टैरिफ लगाया था, जिसको बढ़ाकर अब 104% कर दिया है। मौजूदा जो इकदाम, जो ये डिसीजंस ट्रंप ले रहे हैं, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली टूवर्ड्स टैरिफ, वो देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। ट्रेड वार बड़ी पुरानी मशहूर है कि पिछली दफा भी जब ट्रंप साहब आए थे तो उन्हें मसला था कि जी चाइना को हमने किसी न किसी तरह रोकना है। चाइना भी चिल्ला रहा है कि ट्रंप सरकार ने आकर ये किया क्या है। चाइना की मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 5.7 बिलियन के लॉस से उसने तकरीबन जो है वो क्रैश किया है। हमें भी जो है वो इन लोगों की लड़ाई झगड़े में और इन लोगों की इस टेंशन में पाकिस्तान को भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिली। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे पाकिस्तान का दुख खत्म हुआ ही कब था, जो अब होगा, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ तो चीन पर बढ़ाया, ड्रैगन की गर्दन मरोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया, लेकिन ट्रंप के फैसले का असर जितना चीन पर नहीं हुआ, उससे ज्यादा मातम तो पाकिस्तान में पसर गया है। पाकिस्तानी बिलबिलाने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, और तो और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को जालिम और गुनहगार ठहराने लगे। यूएसए को नो डाउट जो उनको मेन वो थ्रेट है वो चाइना से है कि वो एक इमर्जिंग सुपर पावर हो सकता है विद इन कमिंग 1 डेकेड, तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने टैरिफ लगाए। सबसे पहले तो ट्रंप की बात करें कि वो वैसे ही बंदा सटाया हुआ है, उसकी किसी बंदे को समझ नहीं आ रही, वो ही ना जब से वो आया हुआ है ना अजीबोगरीब फैसले किए जा रहे हैं। अब अमेरिका ये जो हरकत कर रहा है, ये अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अरे नहीं भाईजान, भले ही दुनिया की नजर में ट्रंप की टैरिफ वाली कुल्हाड़ी चीन पर चली हो, लेकिन ट्रंप के इस प्रहार का सीधा असर पाकिस्तान पर हुआ है, खास तौर पर पाकिस्तान के गधों पर। क्योंकि चीन पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने 125% टैरिफ लगाया है। इस टैरिफ से चीन के आर्थिक हालात डगमगा सकते हैं, चीन को भारी नुकसान तक झेलना पड़ सकता है। आपके जहन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि चीन पर लगे टैरिफ से पाकिस्तानी गधों का क्या कनेक्शन? तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चक्की के 2 पार्टों के साथ घुन भी पिस जाता है। आज की तारीख में पाकिस्तान वही घुन बन चुका है। तो ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन मेकिंग पर्सन है। अच्छा। उसके बारे में तो आप कोई प्रेडिक्शन तो कर ही नहीं सकते ना। हाँ। और एक होता है ना, एक बंदा डिसीजन मेकर होता है, गुड डिसीजन मेकर। ही इज नॉट द गुड डिसीजन मेकर। आप ये कह लें कि ही इज अ फास्ट डिसीजन मेकर। और फास्ट डिसीजन मेकर जो होता है ना, उसके कभी भी आप ये कह लें कि 100% उसके डिसीजन जो होंगे वो आप ये कह लें कि विजडम पे मबनी होंगे, वो कभी भी नहीं होता। दरअसल अब पाकिस्तानी आवाम को टेंशन सता रही है कि आखिर अब चीन पाकिस्तानी गधों को कैसे खरीदेगा, कैसे जिनपिंग गधों के लिए शहबाज को मुंह मांगी रकम देंगे, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद तो ड्रैगन कंट्री खुद डिफॉल्टर हो सकती है, हूबहू पाकिस्तान की तरह। चाइना के ऊपर अमेरिका ने इतना ज्यादा हाथ जो है वो भारी क्यों कर दिया है? वही बात है, एक तो उनको वो फियर है कि चाइना उनको बहुत जल्द बीट कर जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का जो ट्रेड है देखें वो डॉलर में हो रहा है। अब अगर इन केस कोई सुपर पावर कोई और कंट्री बन जाए और अगर ट्रेड की करेंसी भी अगर शिफ्ट हो गई तो सोचें कितना बड़ा मतलब मसला हो जाएगा। तो अपनी वो पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो चाहे कोई स्टेट हो चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो किसी भी हद तक जाता है। यानी चीन ने पाकिस्तानी गधों को नहीं खरीदा तो फिर पाकिस्तान का गुजारा कैसे चलेगा? कैसे पाकिस्तान रोटी बोटी खाएंगे? क्योंकि पाकिस्तानियों को खुद तो काम करने की आदत है नहीं। अब गधा बेचकर ही शहबाज मुल्क का पेट भरते थे, लेकिन अब तो पाकिस्तानी गधे को चीन जैसा खरीदार मिलेगा नहीं। मतलब शुद्ध रूप से पाकिस्तानी गधे बेरोजगार हो चुके हैं। जिनपिंग चिल्ला रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी आवाम ट्रंप पर अपना गुस्सा उतार रही है।
एंड क्या होना है कि जो गरीब बंदा है, डॉलर ने बढ़ जाना है, डॉलर जब बढ़ा तो यहाँ पे जो बिजली की कीमतें वो बढ़ जाएंगी, पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ जाएगी, फिर सब्जियां बढ़ेंगी। गोल्ड तो हमारी पहुंच से वैसे ही दूर चला गया ना, 4 लाख तक चला गया है। तो हमने सब्जी खानी है, हमने आटा खाना है, हमने घी खाना है, तो वो जब ऊपर जाएगा तो अवाम ने चीखना चलाना है। इसके बाद क्यों क्या ये सारा जो क्रेडिट जाता है ना वो एक ही बंदे को जाता है जो वहाँ पे ट्रम्प साहब बैठे। कुल मिलाकर पाकिस्तान का बुरा वक्त खत्म होने की बजाय पहले से ज्यादा विकराल हो चुका है, क्योंकि इस बार ट्रंप ने पाकिस्तान पर नहीं बल्कि उसके आका यानी चीन पर टैरिफ वाला हंटर चला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।